हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको पता है दैट IITs आर ओपनिंग देयर PhD applications for the Jan 2026 update. In the next few videos, we're going to cover all of these updates regarding IITs. So before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. तो जैसे ही आप IIT बॉम्बे का ब्रोशर खोलोगे, आपको पहले तो यहाँ पे की डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, तो इसको एक बार साथ में रीड कर लेते हैं हम सबसे पहले। सो एज़ यू कैन सी हियर, सबसे पहले उन्होंने आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि फॉर PhD इट इज़ रिटन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ज़्यादातर आपके एकेडमिक यूनिट्स में यही रहेगा। कुछ डिपार्टमेंट्स में या कुछ सेंटर्स में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है, सो यू विल हैव टू चेक द डिपार्टमेंट्स वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग। तो जनरल क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एक मास्टर्स होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आपके पास या तो MBA होना चाहिए विद BTech BE और इक्विवेलेंट डिग्री, या आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन विच इज़ अ 4-year प्रोग्राम, या आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए BS 4-year डिग्री होनी चाहिए आपकी, या आपके पास मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस होनी चाहिए, या आपके पास मास्टर्स ऑफ आर्ट्स या कॉमर्स होना चाहिए इन अलाइड सब्जेक्ट्स। फिर उन्होंने बताया है फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड 2, 3 एंड 4। क्वालिफाइंग डिग्री मतलब आपने जो भी लास्ट डिग्री करी है, जो भी लास्ट पढ़ाई करी है, दैट्स कॉल्ड क्वालिफाइंग डिग्री। सो फॉर द क्वालिफाइंग डिग्रीज दैट आर अंडर 2, 3 एंड 4 हियर, ऑल ऑफ दीज, उसमें आपको क्या करना है, आपको कम से कम एक फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। दैट मीन्स दैट यू मस्ट हैव अ वैलिड गेट और जेस्ट स्कोर, जेस्ट इज फॉर फिजिक्स। देन यू ऑल्सो नीड टू हैव अ UGC नेट विच इंक्लूड्स या तो GRF हो या आपका लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का उसमें होना चाहिए। ठीक है। देन आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे कि UGC IIT ISCR या IIITs वगैरह कराती हैं, या फिर आपके पास DST इंस्पायर की एक प्रोविजनल फेलोशिप होनी चाहिए, और minimum of 2 years of professional experience acquired after obtaining the qualifying degree and completed before the starting of this semester in which the admission is sought. तो आपके पास minimum 2 years का professional experience होना चाहिए। आफ्टर आपको अगर आपने डिग्री कर ली है तो उसके बाद आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है यहाँ पे कि मार्क्स और CGPA आपको बता रखे, मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स आपके पास होने चाहिए या फर्स्ट क्लास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से जो आपका डिग्री रहा है उसमें। उसके अलावा आपकी जो क्यूमुलेटिव ग्रेड जो आपका CGPA है वो 6 होना चाहिए ऑन स्केल ऑफ 0 to 10, या आपके पास एन इक्विवेलेंट टू 6 और अदर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ 55% मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द PhD एडमिशन। ठीक है। ये तो आपका जनरल EWS और OBC NC कैटेगरी का था। SC ST PWD में ये है कि 55% मिनिमम आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए और फर्स्ट क्लास डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी, या आपके पास 5.5 ऑन द CGPA होना चाहिए, या आपके पास 55% मार्क्स आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में एडमिशन के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है। नाउ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर दैट देव रिटन इज़, यहाँ पे अगर आप देख लोगे नीचे तो उन्होंने यहाँ आपको बता रखा है दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम September 10 एंड रेगुलर फॉर्म विदाउट लेट फाइन आप October 17 तक इसको भर सकते हो, एंड विद लेट फाइन इट्स गोइंग टू बी टिल October 21. सो टेक्निकली इफ़ यू सी October 17 इज़ योर लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हियर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन द ब्रोशर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हो। ठीक है। फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इट्स 150 एंड इन द एक्सटेंडेड पीरियड लेट फाइन में इंक्लूड करके इट्स 650। फॉर SC ST PWD इट्स 150 इन द रेगुलर पीरियड एंड 650 इन द लेट पीरियड। देन ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स इट्स 300 इन द रेगुलर पीरियड एंड 800 इन द एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बताया है कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है, आप अप टू 3 डिसिप्लिन्स में यू कैन अप्लाई हियर। Now, a very important aspect here is that they've written कि with your application you have to submit a statement of purpose or a research proposal as required by an academic unit. So I would like to break it to you that statement of purpose and research proposal are two separate things, right? So research proposal is that what do you plan on doing in your PhD study, उसमें क्या methodology आप use करेंगे, what are the objectives that you want to meet, and all sorts of those things would be here. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहता है कि आप PhD क्यों करना चाहते हो, उसमें सारी कहानी आ जाएगी यहाँ पे। सो दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, डोंट मिस्टेक देम फॉर वन अनदर। सो यू हैव टू ड्राफ्ट दीज टू बेसिकली essays and then you will have to
सबमिट दैम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एकेडमिक यूनिट। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ में आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू अपलोड अ रिसर्च प्रपोजल इन प्लेस ऑफ एन SOP विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बता रखा है, ठीक है। इफ़ यू अप्लाइंग टू द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो आपसे यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है इन प्लेस ऑफ एन SOP। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज CTARA और CSRE में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको SOP एज वेल एज रिसर्च प्रपोजल दोनों यहाँ पे डालने हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप अपनी एप्लीकेशन आधी ना छोड़ें। सो ऑल ऑफ दिस is very important. Then candidates applying to IDC are required to submit an SOP along with the research proposal. You are also given the word limit here and it is different for every department, so please be careful. And they have told you कि क्या contents उन्होंने आपसे मांगा है। यहाँ मांगा है research area, brief review of the literature जिसको हम review of literature कहते हैं, and proposed methodology, कैसे करोगे study, what are the objectives, what are the hypotheses, क्या data analysis use करोगे, etc. All of that is going to be a part of this. देन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना है, इंटरेस्ट बताना है, मोटिवेशन बताना है कि इस डिपार्टमेंट में क्यों करनी है, PhD क्यों करनी है, क्या रीसेंट ट्रेंड्स और करंट एक्टिविटीज़ उनकी हैं और क्या अकेडमिक इंटरेस्ट उनका है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी अ पार्ट ऑफ देयर SOP। देन फॉर देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे भी आपको बोला है कि आपको 1000 से 2000 वर्ड्स के बीच में एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। देन फॉर सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज़ आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पे सबमिट करना होगा जिसमें आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो हैं वो आपके मेंशन्ड होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे अलॉन्ग विद इट, विच इज़ स्कैंड वर्जन ऑफ ए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट्स आपकी होनी चाहिए 10th-12th की, UG PG की। देन कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपने किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं और यहाँ से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है बेसिकली, एंड इफ़ यू आर ऑल्सो वर्किंग अलॉन्ग सो यू हैव टू सबमिट ऑल ऑफ दोज सर्टिफिकेट्स। देन यू हैव टू ऑल्सो सबमिट यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल। एंड अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे IIT में स्टाफ है, इंस्टीट्यूट स्टाफ और प्रोजेक्ट स्टाफ, तो आपको यहाँ से NOC सबमिट करना है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी सबमिटेड हियर इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। Then students must submit self-attested copies of his/her qualifying degree, certificate and final before 29 August। ये ऑटम सेमेस्टर के लिए है। जो स्प्रिंग सेमेस्टर में जो अभी अप्लाई करेंगे वो आपका January 31, 2026 से पहले जाना है। दिस इज़ फॉर पीपल जिनका फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा नाम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। Then important dates we have already discussed. Now you can see the different areas जिनमें research हो रहा है and उसके हिसाब से you can apply. So if you come to the fourth, or I'll scroll down to the page. So there are different departments here और आपको देखना है कि हर डिपार्टमेंट में क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ से यहाँ पे देख लो आप, जैसे बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग का है, ठीक है। सो फॉर एवरी डिपार्टमेंट यू हैव टू सी द एलिजिबिलिटी फॉर द PhD एडमिशन एंड देन यू ऑल्सो हैव टू सी कि क्या जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे इसमें मैंशनड है, मान लो मेरा रिसर्च एरिया जो है दैट इज़ इन कैंसर बायोमार्कर्स, तो मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगी कि वेदर माई रिसर्च एरिया इज़ देयर और नॉट। एंड एज आई करंटली सी हियर, यहाँ पे है ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर बायोमार्कर्स, ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग एंड डिजीज़ मॉडलिंग, तो मेरा यहाँ पे एरिया है। सो हियर आई कैन अप्लाई। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी रियली श्योर ऑफ कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ का एलिजिबिलिटी फिर से एक बार पढ़ो, वहाँ पे देखो क्या ऐसे आपसे मांगा जा रहा है, प्रिपेयर दैट ऐसे योरसेल्फ, द प्रपोजल और द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड देन यू चेक कि आपका रिसर्च एरिया वहाँ पे है या नहीं है। All of this is when done, then you finally submit your PhD application on the IIT Bombay's admission portal. So this is the end of the video and I hope you like this video. So we'll see you in the next video. Thank you for watching. Bye.